नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार सुबह से स्ट्रेंथ में बना हुआ है, लेकिन बाजार के बारे में नहीं, मैं यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं तेल के बारे में। कच्चा तेल दोस्तों, कच्चे तेल की बात करें तो IEA की एक नई रिपोर्ट आई है जो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनकी तरफ से जो ऑयल की प्रिडिक्शन है ना 2026 के लिए, उसे बढ़ा दिया है। डिमांड की प्रिडिक्शन नहीं, सप्लाई की प्रिडिक्शन। 2026 में सप्लाई जो है वो 2,10,000 बैरल पर दिन से बढ़ा दी है, यानी सप्लाई और ज्यादा होने वाली है और डिमांड तो धीरे धीरे घट ही रही है। दैट मीन्स कच्चे तेल पे प्रेशर का काम होगा। ये आप ऐसा समझिए कि इधर 100 लड्डू बिकने के लिए खड़े हैं और खरीदने वाले 80 लोग हैं। एक लड्डू एक बंदा खरीदता है, 80 लड्डू के बायर हैं, ऑलरेडी 100 लड्डू हैं। यहां ऊपर से जो इन सबको मॉनिटर करता है वो ये कह रहा है कि भैया 10 लड्डू और प्रतिदिन बनेंगे। दैट मीन्स अब 110 लड्डू हो जाएंगे और यहां 80 हैं और ये धीरे धीरे 80 से 75 और नीचे 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 ही आते जाएंगे। तो कहने वाली बात ये है कि धीरे धीरे सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, तो कच्चे तेल के प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिलेगा डेफिनेटली। अब आगे डिटेल्स शेयर करता हूं, तो दो प्रिडिक्शन शेयर करता हूं। पहला सप्लाई की, जो कि 2,10,000 बैरल पर डे बढ़ सकती है 2026 में, और दूसरी डिमांड की, ये घटा दी है 70,000 बैरल प्रतिदिन। एक तरफ डिमांड 70,000 बैरल प्रतिदिन कम होने की उम्मीद है, दूसरी तरफ सप्लाई 2,10,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ने की उम्मीद है। तो ये आपको दर्शा रही है, समझा रही है, बात काफी है इतना बताने के लिए कि कच्चे तेल के फंडामेंटल्स बहुत ही कमजोर हैं। अब बीच बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन, हॉर्मोज इशू, कभी कुछ आता रहता है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइस स्पाइक करते हैं। लेकिन जो एंड मोमेंट है, जो इवेंचुअल लेवल है, वो नीचे की तरफ है कच्चे तेल का, ये आपको हमें समझना चाहिए। अब आगे, ऑयल फ्लोइंग थ्रू हॉर्मस इंक्रीज्ड बाय 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे मंथ ओवर मंथ इन जून अकॉर्डिंग टू IEA। तो IEA कह रहा है कि हॉर्मोस से जो तेल है वो अब 5.5 मिलियन बैरल पर डे निकल रहा है। बहुत पॉजिटिव है भाई, और ये बढ़त है लगातार, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक और अपडेट है UAE की तरफ से। UAE की तरफ से अपडेट है, ऑयल प्रोडक्शन रीचेज ऑल टाइम हाई ऑफ 4.1 मिलियन बैरल्स पर डे इन जून। तो भैया IEA की माने तो UAE का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो जून में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, 4.1 मिलियन बैरल पर डे का उत्पादन करा। तो भैया लगातार हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं जितनी भी, वो तो यही कह रही है कि डिमांड लगातार कम हो रही है और सप्लाई में बड़ा जोर देखने को मिल रहा है, और ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी हैं। क्यों बेनिफिशियरी हैं? क्योंकि जितना कच्चा तेल सस्ता होगा उतना इंडिया की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, जितना इंडिया की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी उतना कंट्री में ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कच्चा तेल खड़ा है 1% नीचे, 75.65 बैरल प्रति $65 प्रति बैरल। दैट मीन्स आप कह सकते हो $75 पर बैरल ब्रेंट क्रूड का प्राइस इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वो भी तब जब लगातार अटैक हो रहे हैं ईरान और US के एक दूसरे के ऊपर, फिर भी आपका कच्चा तेल 75.5 है, ऊपर नहीं जा रहा है। 2 दिन पहले बहुत कुछ बोल दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कच्चा तेल ऊपर भी गया कितना, $80 तक, और वापस आ गया एक ही दिन में 75, 75.5 खड़ा है। ये आपको लॉन्ग टर्म का व्यू दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कच्चा तेल किधर रह सकता है। स्टॉक्स को समझिए, ये जो OMCs है ना, इनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सरकार नहीं घटा रही तेल गैस के दाम, लेकिन फायदा तो हो रहा है इन कंपनीज को। अब तेल गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम तो घट नहीं रहे, लेकिन आप नोटिस करो भैया कच्चे तेल के दाम घट गए हैं, तो उन्हें ही तो फायदा हो रहा है, वही फायदा उठा रहे हैं, हम लोगों को तो फायदा मिल नहीं पा रहा। तो इन कंपनीज के लिए आगे चलकर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है ये, और आगे चलकर इन्हें बड़ा फायदा भी
होगा। तो जिनके पास जैसे है जो है तेल से रिलेटेड स्टॉक्स बने रहो। वहीं ONGC OIL इनका समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है आने वाला, इन्हें अपने मॉडल पे या फिर किसी और तरीके पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, जो हमें धीरे धीरे ज़रूर दिखने को मिलेगा। बाजार बाकी इस समय 24,200 के पास ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जाने को तैयार ना नीचे, आकर ऐसा लग रहा है फुल स्टॉप है, आराम फरमा रहा है। देखते हैं किधर जाता है। सेकंड हाफ शुरू हो रहा है, लेट्स सी किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।